बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह। अहम खबर से आगाज करें। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI की अटक से अडाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर PTI ने गलती मान ली। वकील शेराज रांझा ने जज अबुल हसनात की अदालत में एतराफ़ किया कि वकील शेर अफजल मरवत ने बगैर मुशावरत दरखास्त दायर की। अडियाला जेल से अटक जेल बेहतर थी। जज अबुल हसनात बोले, अगर साफर केस में जुर्म किया है तो सजा होगी, अगर नहीं तो बरियत मिलेगी। मजीद कहा, जेल मुंतकली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडियाला जेल में कोई कहानी ही नहीं। आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला मेरे हाथों करवाना है तो मैं ही करूंगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना फैसला ऑन फील्ड है, जिसकी वजह से इलेक्शन के लिए नाअहली बरकरार रहने की वजह से हमारे हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत अपील के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करे। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में PTI वकील ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकली की दायर दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़ कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन और PTI वकील शेराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील शेराज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं। दर्जनों मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। अडियाला जेल में कोई कहानी ही नहीं है। वकील शेराज रांझा ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया कि नोट कर लो साहब, शुक्र है आप अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही। ट्रायल के लिए वाफर वक्त दे रहा हूँ। आपकी कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला अबुल हसनात के हाथों से करवाना है तो अबुल हसनात ही करेगा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ारत दाखिला और जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा, यह मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। लतीफ खोसा ने कहा कि परवेज इलाही को एक केस में जमानत होती है, दूसरे में पकड़ लिया जाता है। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? एक बंदे को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और वो बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? वकील लतीफ खोसा ने केस की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के अफगान महाजरीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्दअमल कहती हैं, पाकिस्तान अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ है, किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इक़दामात पर मुनहसर है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेगा। मजीद कहा कि पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद नहीं हुई। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम कर रहा है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की अज़ खुद वापसी का अमल शुरू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी मुकीम 10 से ज़ायद खानदान वापस चले गए। कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कच्ची आबादियों और मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्वे। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की अराजी पर कायम बस्तियों में भी पूछगछ। उधर अपेक्स कमेटी के फैसले के तहत 1 नवंबर से अफगान समेत दीगर गैर कानूनी तारकीन को जबरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सर सैयद पुलिस ने 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया।
غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی وفاقی حکومت کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کی واپسی 10 سے زائد خاندان طورخم کے راستے افغانستان چلے گئے۔ ادھر کراچی میں کچی آبادیوں میں مضافاتی علاقوں کا سروے، مکینوں سے نام، عارضی پتہ، مستقل پتہ، زرعی آمدن اور شناختی دستاویزات سمیت دیگر ڈیٹا درج کر لیا گیا۔ ادھر آئی جی کے پی اختر حیات کہتے ہیں متعدد خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ فنگر پرنٹس کے ذریعے 3911 ملزمان کا پتہ چلا۔ چترال، محمد، باجوڑ اور دیگر علاقوں میں بھتے اور دیگر جرائم میں افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد میں آپریشن مارگلا ٹاؤن میں پولیس اور ہیوی مشینری کی مدد سے غیر قانونی افغان بستی گرا دی گئی۔ کارروائی کے دوران مزاحمت، پولیس نے رکاوٹ بننے والے افراد کو منتشر کر دیا۔ ٹرانزٹ ریٹ کے تحت 212 اشیاء پاکستان سے افغانستان لے جانے پر پابندی ہے۔ افغان باشندے گاڑیوں کے ٹائرز، چائے کی پتی اور کاسمیٹک ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر بھی پابندی ہے۔ فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، جوسر، مکسر، بلینڈر پر بھی پابندی ہے۔ 17 اقسام کا کپڑا، خشک اور تازہ پھل بھی ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وزارت تجارت نے SRO نمبر جاری کر دیا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ملکی معیشت پر منفی اثرات۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت 212 اشیاء پر پابندی عائد۔ وزارت تجارت کی جاری کردہ SRO کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے 17 اقسام کا کپڑا، ہر قسم کی گاڑیوں کے ٹائرز، چائے کی پتی، خشک میوہ جات پر پابندی عائد ہوگی۔ دیگر اشیاء میں نٹس، خشک اور تازہ پھل، ہوم اپلائنسز جن میں فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، جوسر، مکسر، بلینڈر شامل ہیں۔ اسلام آباد کے تاجروں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے اشیاء کی پابندی کے فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا فائدہ کیوں ہو؟ پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان کی وہاں سے مال آنے سے پاکستان کے ملک کو نقصان ہے۔ اقتصادی ماہرین افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے چکے ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر مؤثر اور جامع پالیسی بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ فائنل کرنے اور نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق اہم ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ نواز شریف کی زیر صدارت کور کمیٹی کے ویڈیو لنک اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ شہباز شریف سے ملاقات میں تاجروں نے نواز شریف کی واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ خدمت کو ووٹ دو، مسلم لیگ نون کا بیانیہ فائنل۔ قائد نون لیگ کی واپسی کی تیاریوں سے متعلق بھی ٹاسک سونپ دیے گئے۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس، نواز شریف نے ویڈیو لنک پر صدارت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ خدمت کو ووٹ دو کے بیانیے کو عملی شکل دی جائے گی۔ نواز شریف نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی سے متعلق استقبال کی اب تک کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نواز شریف نے لاہور سے ہی کم از کم 5 لاکھ کارکنوں کو مینار پاکستان لانے کی ہدایت کی۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے لاہور اور پنجاب کی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تاجروں نے درپیش معاشی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے تاجروں سے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست پر ریاست کو ترجیح دی ہے۔ نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے۔ تاجروں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے پر بطور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو سراہا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مسیحی، سکھ اور ہندو برادری کے نمائندوں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس بارے بھی آپ کو بتائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے مونس الہی کو ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے معاملے میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور مونس الہی کی مشکلات اب بڑھنے لگی ہیں اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ عباد الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ مونس الہی کی مشکلات بڑھنے لگیں، اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ احتساب عدالت نے اشتہار شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورق نے نیب کی درخواست پر سماعت کی جس میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ نیب نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ مونس الہی گرفتاری سے بچنے کے لیے دانستہ طور پر روپوش ہیں، انہیں اشتہاری قرار دیا جائے۔ عدالت نے اس سے پہلے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ مونس الہی اپنے والد چودھری پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزام میں شریک ملزم ہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی اور مونس الہی کے سیکرٹری سہیل اصغر بھی شریک ملزموں میں شامل ہیں اور یہ دونوں اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ پرویز الہی خود بھی انہی الزامات کی چھان بین کے لیے نیب کی تحویل میں رہے اور جسمانی ریمانڈ کے دوران ہی لاہور ہائی کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔
खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई की रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। सियासी जमातों की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों को खिलाफ वर्जी के नोटिस कलअदम करार दिए गए। जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, जस्टिस मियां आरिफ, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद रशीद पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। और अब बात करें, लाहौर में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मशावरती इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की। इजलास में मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों और ओहदेदारान ने शिरकत की। महविश सुहेल इस हवाले से अपडेट करेंगी। जी महविश, इजलास का अहवाल कैसा रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की। इजलास में उनका ये कहना था कि कोई भी अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। आज पाकिस्तान की अक़लियतों को के खूबसूरत रंग यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। उनका साथ में ये भी कहना था कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। इसके अलावा उनका इजलास में ये भी कहना था कि 21 अक्टूबर को महंगाई में कमी वापस आ रही है और 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही थी और नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली जो है वो भी निकल गई और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला तो मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। तहरीके पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है और क़याम पाकिस्तान दिखाए पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया महविश। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में गाड़ियां गलत जगह पार्क करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है और घरों में गाड़ियां धोने वालों को भी जुर्माना करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक गाड़ियों के मैनुअल चालान सिस्टम को ई चालान में तब्दील करने का फैसला किया है। इसी हवाले से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें स्मोक के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम न करने की निशानदही की गई। अदालत ने गलत पार्किंग पर तशवीश का इजहार किया और हुक्म दिया कि गलत पार्किंग करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना किया जाए। अदालत ने बावर कराया कि मुल्क में पानी की कमी का मामला संगीन होता जा रहा है। अदालत ने हदायत की कि घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3,000 रुपए जुर्माना किया जाए और जुर्माना की रकम वासा के खजाने में जाए। अदालत ने शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी क्या जल्दी है, 4 माह रोक नहीं सकते थे। अदालत ने बावर कराया कि स्मोक का सीजन शुरू हो चुका है, इसके लिए 6 माह पहले तैयारी करनी पड़ती है। उधर सूबाई वजीर महकमा ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने वादिया किया चालान सिस्टम को डिजिटलाइज करने का काम तेजी से जारी है और 31 अक्टूबर तक सूबे भर में गाड़ियों का मैनुअल चालान ई चालान सिस्टम में तब्दील कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अहले इलाका ने एहतजाज किया। रोही नाले के करीब से गुजरते हुए मुजाहिरीन ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोके रखा। शहबाज शरीफ ने आज इन मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की है। आपको बताएं इस हवाले से कि शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अहले इलाका ने एहतजाज किया था और रूही नाले के करीब से गुजरते हुए मुजाहिरीन ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोक लिया था। इसी हवाले से मजीद बताएंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट। जी शहजाद, कल क्या वाकया पेश आया था? जी वाकया तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन तस्दीक कर ले, मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ नहीं हूँ, ब्यूरो चीफ लाहौर हूँ। दूसरा जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब जो थे वो रोही नाले के पॉइंट से गुजरे थे और राब्ता जो अवामी मुहिम है उन्होंने गुज़श्ता रोज शुरू की थी। ये इसका सेकंड लास्ट पॉइंट था। यहाँ पर मुजाहिरीन जो थे वो मुजाहरा कर रहे थे और ये वही जगह है जहाँ पर NA 132 से रुकन कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पहले रहे हैं। इस मौके पर जो मुजाहिरीन थे उनका सिक्योरिटी के साथ तनाज़ा हुआ। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर थप्पड़ भी मारे मुजाहिरीन ने, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस मौके पर न सिर्फ अपने ड्राइवर को डांटा बल्कि सिक्योरिटी अफराद को कहा कि आप पीछे हट जाए और उनसे बाज़ाब्ता दरखास्त ली और उस पर आज शहबाज शरीफ ने उन तमाम अफराद को बुलाकर यकीन दहानी कराई है कि रोही नाले का जो आपका मसला है वो इंशाअल्लाह ताला वो फरमाते हैं शहबाज शरीफ साहब मुजाहिरीन को कि जल्द मैं हल करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। वाकया असल में सिर्फ ये है कि जब शहबाज शरीफ वहाँ से गुजर रहे थे, रश था और रश के दरमियान आगे जो मुजाहिरीन थे उन्होंने कैंप लगाया हुआ था और उस कैंप के जो मुजाहिरीन थे उन्होंने ये शहबाज शरीफ को कहा कि आपका ये हल्का है, हल्का 132 है जिससे आप रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, लिहाजा आप ये हमारा दरीना मुतालबा पूरा नहीं किया। इस पर यह एहतजाज हो रहा था। जी सही, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट।
निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से तिब्बत में मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक अफ़गान ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी एजाज, मुलाकात कैसी रही? जी, निगरान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त ट्रांस हिमालयन फोरम में शिरकत के लिए तिब्बत में मौजूद हैं। तिब्बत में उनकी दो अहम मुलाकातें हुई हैं। पहले चीनी मनसब के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन अब थोड़ी देर पहले उनकी अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के साथ मुलाकात हुई है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा तमाम शोबों में ताउन के मामला पर गौर किया गया। जबकि जो हमारे ज़राए हैं, सफारती ज़राए, उनका ये कहना है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के उस फैसले पर भी का मामला भी उठाएगा जिसके तहत गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने